मैं आपको एक और सजेशन देना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, रीसेंट एक्सपीरियंस से बेसिकली। आप अपने माइंड को प्री ऑक्यूपाइड कभी भी मत रखिएगा पेपर देने से पहले, ठीक है? आप पहले देखिए कि पेपर कैसा आया है, उसको करने की कोशिश करिए। ये नहीं सोचे जाना है कि 60 मार्क्स का अगर क्वांट आया है तो मैं 20 मार्क्स करके ही आऊँगा, या फिर मैं कोई मतलब आपको एक बेंचमार्क नहीं सेट करके जाना है कि मुझे इतने क्वेश्चंस करके आने हैं। क्या पता पेपर इतना डिफ़िकल्ट हो कि आप 2-3 क्वेश्चन ही कर पाएँ, और अगर आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिया एंड आपने सोच के मतलब ये रखा हुआ है कि मैं 20 मार्क्स के क्वेश्चंस तो करके ही आऊँगा, तो आपका मोरल वहीं पे डाउन हो जाएगा, आपका नेक्स्ट सेक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड रिसेंटली इन आईबीपीएस पीओ पेपर। मैं भी पहले से ही सोच कर गई थी कि मैं क्वेश्चंस अच्छे करूँगी क्वांट में, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस एंड मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी क्वांट की। बट पेपर आईबीपीएस पीओ का इस साल इतना डिफ़िकल्ट आया था क्वांट का कि मतलब उसमें बेसिकली आपको 2-3 क्वेश्चंस करना भी मुश्किल मुझे हो गया था। मैं इस बात को पेपर में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे इतने कम क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट हुए हैं, और मेरा मोरल वहीं पे डाउन हो गया था। एंड ये चीज़ मुझे डिस्क्रिप्टिव के पेपर में देखने को मिला। मेरा डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन जितना मैं अटेम्प्ट कर सकती थी, मेरे अकॉर्डिंग वो अटेम्प्ट नहीं था, एंड मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी अपने डिस्क्रिप्टिव के परफॉर्मेंस से। तो मुझे यही लग रहा था कि मेरा इस बार आईबीपीएस पीओ क्लियर नहीं होगा, बिकॉज़ मेरा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन बेकार हो गया है एंड मैथ्स भी बेकार हो गया है। बट जब मैं पेपर देकर बाहर आई, मैंने बहुत लोगों से अगल-बगल सुना, तो ये पता चला कि क्वांट का आईबीपीएस का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया है इस बट तो मैंने एक चीज़ यहाँ से सीखा कि कभी भी अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा कर नहीं जाना चाहिए कि इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। आप पेपर को देखिए, समझिए, उसके बाद जितना अटेम्प्ट होगा उतना अटेम्प्ट हो जाएगा आपका आसानी से। इस चीज़ को मैंने एसबीआई पीओ के पेपर में अप्लाई किया था, एंड मैं पहले से बिल्कुल भी ऑक्यूपाइड नहीं थी कि मैं रीजनिंग में इतने क्वेश्चंस करूँगी या मैं मैथ्स में इतने क्वेश्चंस करूँगी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, रीजनिंग में मेरे इतने अच्छे अटेम्प्ट हुए, मैं क्वेश्चंस करती गई एंड स्मूथली क्वेश्चंस होते गए, एंड मैंने 14 टू 15 क्वेश्चंस रीजनिंग में अटेम्प्ट किया। मेरा फर्स्ट सेक्शन वही था एसबीआई पीओ में भी। 5 टू 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले थे। तो मैं उसी से समझ गई थी कि मेरा रीजनिंग पेपर बहुत अच्छा हुआ, एंड मेरा मोरल ऑब्वियसली उसके बाद अप हो गया, एंड मेरे अदर सेक्शंस भी बहुत अच्छे हुए। अगर पेपर ईज़ी होगा, सबके लिए ईज़ी होगा, और अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वांट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर मेंस एग्जाम। हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक्स की। तो मेन टॉपिक्स जो पूरा क्वांट हमारा कंप्राइज होता है 2 टॉपिक से, दैट इज़ डीआई एंड अरिथमेटिक। ये दोनों टॉपिक्स मिलके पूरे क्वांट के जो पेपर होता है मेंस का एंड इवन प्रीलिम्स का, दोनों ये टॉपिक मिलकर पूरा क्वांट पेपर बनाते हैं। बेसिकली 90% ऑफ द पेपर हम अगर देखेंगे मेंस का, तो उसमें डीआई क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, एंड वो भी अरिथमेटिक बेस्ड। अगर डीआई की बात कर लें तो वो 70 टू 80% ऑफ द जो डीआईज होते हैं वो अरिथमेटिक बेस्ड होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे कि डीआई का मैंने 2 सब टाइप बताया है। लॉजिक बेस्ड एक डीआई होते हैं, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई होते हैं। जो लॉजिक बेस्ड डीआई है वो बहुत कम आते हैं, मतलब रेयरली वो पूछे जाते हैं। एंड अरिथमेटिक बेस्ड डीआई में बेसिकली आपको अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे अरिथमेटिक के चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो मेंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं जिनके 1 लाइनर क्वेश्चन या फिर 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको मैं आगे चैप्टर बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे डीआई ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? अब हम देख लेते हैं कि अरिथमेटिक क्यों इम्पॉर्टेंट है। अरिथमेटिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डीआईज, मैंने जैसा पहले भी आपको बताया, 90% ऑफ द पेपर जो होता है डीआई में वो अरिथमेटिक बेस वाले डीआई ही आते हैं। इससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि हमें अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे और वी अप्रोच मेंस लेवल क्वेश्चंस, ठीक है? एंड अरिथमेटिक से मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं। वो ज़्यादा नहीं होते हैं, बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे मिसलेनियस के, एंड वो भी डिफ़िकल्ट होते हैं डेफिनेटली। प्रीलिम्स लेवल वाले मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। बात कर लेते हैं कि अरिथमेटिक में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, हमारा सोर्सेस क्या होगा और कैसे हमें इसको पढ़ना है, ठीक है? तो अरिथमेटिक में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यही सारे हैं। एवरेजेस है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, रेशियो, परसेंटेजेस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, CIN, SI। अगर मैं नॉन अरिथमेटिक चैप्टर्स की बात करूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मेंस, वो है मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक एंड प्रोबेबिलिटी। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि एक ना एक डीआई मेंसुरेशन बेस्ड आता ही आता है, या फिर एक क्वेश्चन मेंसुरेशन बेस्ड आएगा ही आपके मेंस के पेपर में, चाहे वो कोई भी एग्जाम का मेंस का पेपर हो। अब मैं जैसा कि आपको हमेशा बताती हूँ कि इनके करने का तरीका एक ही है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने पड़ेंगे, ठीक है?
कॉन्सेप्ट्स आप कहाँ से बिल्ड करेंगे? बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, बट बेस्ट सोर्स मैं यूट्यूब हमेशा बोलती हूँ। मैं हमेशा यूट्यूब को बेस्ट सोर्स बोलती हूँ क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है वेरियस टीचर्स से पढ़ने का। अगर एक से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप दूसरे टीचर से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ मेंशन कर दूँ कि फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ कि आप पहले क्या करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान से इसको देखेंगे। दिस शुड बी योर अप्रोच। पहले कॉन्सेप्ट हम आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद हम फर्दर टीचर्स के जो कैसे क्वेश्चंस करा रहे हैं, टीचर्स कैसे क्वेश्चंस करा रहे हैं वो हम देखेंगे यूट्यूब से, या फिर अगर आपने कोई पेड कोर्स परचेज़ किया है तो आप वहाँ से देख लीजिए। अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। तो फिर हम जब कॉन्सेप्ट्स को देख लेंगे एंड ध्यान से, मतलब कॉन्सेप्ट्स का देखना मतलब ये नहीं कि एक बार टीचर ने जो बताया वो देख लिया, आप इसको नोट डाउन करिए ताकि आपको बार बार चैनल्स पे जाकर या फिर आपको बार बार वीडियोस पे जाकर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो कॉन्सेप्ट्स को पहले देखिए एंड नोट डाउन करिए, जो फॉर्मूलाज होंगे या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपको लगेगा कि मैं बाद में इसको भूल जाऊंगा अगर मे बी एग्जाम में पूछ लिया तो। एंड देन आपको क्या करना है, कोई भी बुक, ठीक है, मैं बुक हमेशा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बुक से अगर आप एक बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका जो बेस है वो नहीं बन पाएगा। तो बुक से प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइजेस को आप बुक से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको ये बेसिकली 3 राउंड में करना है, ठीक है। 3 राउंड्स में आपको बुक को प्रैक्टिस करने से, आपने फर्स्ट गो में एक बार प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। आप सोल्यूशन, अगर आपको नहीं भी आ रहा है फर्स्ट गो में तो आप सोल्यूशन देख देख कर प्रैक्टिस करिए। सेकंड गो में आपने बिना सोल्यूशन देखे प्रैक्टिस किया एंड थर्ड में आपने टाइमर लगाया और फिर प्रैक्टिस किया, मतलब विद इन टाइम लिमिट आपको थर्ड राउंड में विद इन टाइम लिमिट आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, सेक्शनल टेस्ट हो गया, टॉपिक टेस्ट हो गया, क्विजेस हो गया, फ्री पीडीएफ या पेड पीडीएफ जो होंगे उससे आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस ये करने के बाद आप अदर सोर्सेज से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद आप अदर सोर्सेज से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बेसिकली आपको इस तरीके से अपने क्वांट को अप्रोच करना है। दिस शुड बी द प्रोसेस। अब देख, कितना हुआ भैया? 12 रुपये। Policy Bazaar. प्लेलिस्ट में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो एक नंबर सीरीज आता है, डिफिकल्ट वाले नंबर सीरीज, प्रीलिम्स टाइप के नहीं, थोड़े डिफिकल्ट लेवल होते हैं, एंड क्वाड्रेटिक आता है, दोनों डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, मॉक से करते रहिए। मॉक्स अगर आप देते रहेंगे तो आपको कई तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको अलग अलग सोर्सेज पे जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके लिए भी सोर्सेज मैंने जैसे बताया, अरिथमेटिक चैप्टर्स के लिए मैंने आगे बताया था, वैसे आपको इसके लिए भी सोर्सेज एंड फ्री पीडीएफ, पेड पीडीएफ तो है ही। तो यहाँ से आप अपने मिसलेनियस को भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड सेकंड हम देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है डीआईज, क्योंकि हमारा 90% पेपर डीआई से ही बना रहता है। तो पहले इसका टाइप देख लीजिए, कितने टाइप्स ऑफ डीआई होते हैं। तो बार चार्ट होता है, टेबल, पाई चार्ट, केसलेट्स, मिक्स डीआईज होते हैं, लाइन चार्ट, स्पाइडर चार्ट, कई तरीके के डीआईज होते हैं। एंड सबसे डिफिकल्ट मिक्स वाले होते हैं क्योंकि इसमें कई सारे डीआईज आपको साथ में मिलाकर मिक्स वाले डीआई दे देते हैं। तो मेंस में आप ये एक्सपेक्ट करिए कि ये आएगा ही आएगा 1-2 सेट, ठीक है। एंड सब टाइप जैसे मैंने पहले भी बताया था, लॉजिक बेस्ड, अरिथमेटिक बेस्ड, ये टाइप के डीआईज होते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें डीआईज करने कैसे हैं, इनको अप्रोच कैसे करना है ताकि हमारा मतलब क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स नेसेसरी है क्लियर करना, ये जैसे मैंने पहले बताया, कैसे करना है ये भी मैंने बताया आपको, ठीक है, पहले वीडियो में। डेली आपको 2 डीआई करनी है आफ्टर प्रीलिम्स, ठीक है। डेली 2 डीआईज आपको प्रैक्टिस करनी है आफ्टर प्रीलिम्स। सोर्सेज वही हैं, फ्री पीडीएफ, पेड पीडीएफ या फिर मॉक सेक्शनल टेस्ट, या फिर आपके यूट्यूब चैनल। सबसे बेस्ट सोर्स है यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब चैनल खोलिए, उस पर टाइमर लगाइए एंड आप 2 डीआईज कोई भी टीचर्स के देखिए ना, खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, ठीक है। और 1 डीआई आपको प्रीलिम्स के पहले करनी है, ठीक। एंड सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए आप ये भी देख लीजिए। जैसा पहले बताया डीआईज के लिए और अरिथमेटिक के लिए वही, मेंस फुल लेंथ मॉक, बेस्ट सोर्स, यूट्यूब चैनल्स, पीडीएफ्स विथ टाइमर एंड टॉपिक टेस्ट ऑफ मेंस लेवल डीआई। ये आपको अवेलेबल होगा जब आप टेस्ट सीरीज लेंगे तब वहाँ से, या फिर आप फ्री क्विजेस भी दे सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं जो मैंने पहले वीडियोस में भी क्वांट के बता रखा है। तो ये आपका सोर्सेज होना चाहिए डीआई के लिए। सो दिस इज द वे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम फॉर क्वांट सेक्शन। एंड मैं आपको इसका पीडीएफ या फिर इसकी फोटो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, एंड अदर पीडीएफ भी मैं हमेशा टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। तो आप वहाँ पे कनेक्टेड रहिए, फॉलो करिए। कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं